हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आमिर कुशवाहा। आप देख रहे हैं स्पाइन हेल्थ चैनल। सिंगल एलिमेंट मैनी ट्रीटमेंट चैप्टर 3 सेक्शन 1। आज हम बात करने वाले हैं विज़न लॉस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि विज़न लॉस को रिकवर करने के लिए हम किन उपचार पद्धतियों का, वे ऑफ थेरेपीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस चैनल के माध्यम से जिन कॉम्बिनेशंस ऑफ थेरेपीज़ के बारे में बताने वाले हैं, इसमें आँखों की रोशनी का रिकवर होना, हेल्दी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज़ है। इसके लिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं कि इसको ठीक करने के क्या क्या उपाय और क्या क्या थेरेपीज़ हैं। सेक्शन बी में हमने बताया है प्रैक्टिकली को कैसे करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। विज़न लॉस, लूजिंग योर एबिलिटी टू सी वेल विदाउट सम सॉर्ट ऑफ विज़न करेक्शन, यानी बिना चश्मे के अगर आप प्रॉपर नहीं देख पाते हैं तो ये विज़न लॉस है। और धीरे धीरे ये आदमी का बढ़ता है, हम ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन हम ठीक नहीं हो पाते। तो इसके लिए कुछ अल्टरनेट वे ज़रूर अपनाना चाहिए ताकि आप अपने आइज़ के साथ अच्छे से डील कर सकें। सुखी जीवन जीने के लिए आँखों का स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि आँख ही मन का द्वार है, आत्मा का द्वार है। आँख नहीं तो कुछ नहीं। आमतौर पे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, हेल्थ रनिंग करते हैं, वेट कंट्रोल रखते हैं, मसल्स बिल्ड करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने विज़न का, अपने आइज़ का भी उतना ही ख्याल करते हैं जितना वो अपने रेस्ट ऑफ द बॉडी का करते हैं। जब तक कि आँख आपकी बीमार नहीं हो जाए, वो लाल नहीं हो जाए, वो उसमें खुजली नहीं होने लगे, इरिटेशन नहीं होने लगे, पानी निकलने नहीं लगे, तब तक हम अपने आइज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। सच्चाई यही है, थोड़ी कड़वी ज़रूर है। तो अब हम समझेंगे कि ये भी जो विज़न लॉस है ये होता क्यों है। तो कुछ कॉज जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोला गया है कि आई तरुमा, चोट लग जाए, क्लाउडिंग ऑफ लेंस, कैटरेक्ट हो जाए, ग्लूकोमा हो जाए, इसमें आपके आइज़ में जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर डायबिटीज़ की वजह से भी लोगों को आइज़ के प्रॉब्लम आते हैं। अक्सर डॉक्टर बोलता है कि डायबिटीज़ का मेडिसिन प्रॉपर लीजिए ताकि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से आप बचे रहें। इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जिसमें आपका एज बढ़ता है तो आपके जो आइज़ के मसल्स हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको होता है। फिर एक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें आपका रेटिना जो होता है वो अपनी जगह से हिल जाता है। फिर आपका इन्फ्लेमेशन इन ऑप्टिक नर्व्स, आपकी जो ऑप्टिक्स नर्व है वो आपके विज़न को मैसेजिंग आपके ब्रेन को सप्लाई करने का एक मीडियम है। इसी नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन को मैसेज आता है और आप विज़न को देखते हैं। एक बहुत कमाल की बात है, सडन विज़न लॉस। आदमी ठीक ठाक है और एकाएक उसके आँखों की रोशनी जानी शुरू हो जाती है, लोगों को समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। इसमें बेसिकली एक आई तरुमा यानी चोट लग जाए आँख में या मार लग जाए जोरदार, तो आपको कई प्रॉब्लम हो जाता है। या भी किसी भी कारण द्वारा आपका जो आइज़ का जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाए तो आपको ये प्रॉब्लम होता है। फिर आपका किसी भी वजह से आपका जो रेटिना है वो अपनी जगह से हिल जाए, तब आपको विज़न लॉस का प्रॉब्लम होता है। अब इतनी सारी बातें कर लिए, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, ये होता क्यों है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो इसके लिए हम दूसरे साइंस में जाएंगे। अब बात करेंगे कि भाई ये जो रेटिना है और ये ऑप्टिक नर्व्स क्या है। तो देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये रेटिना है, एक तरह का स्क्रीन है जिसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। यानी कि जो कुछ भी आप यहाँ से देखते हो उसका जो चित्र है, जो उसका इमेज है, वो यहाँ बनता है। अब इमेज क्या है, इसके लिए ऑप्टिक नर्व्स आपको ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, और ब्रेन के साथ जब ये कनेक्ट करती है तो आपको पता चलता है कि जो यहाँ पे चित्र आपका अंकित है ये क्या है। तो ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना ये विज़न लॉस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं आयुर्वेदा साइंस। हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रीटमेंट में क्यों का ज़रूर आंसर ढूंढा जाए कि क्यों होता है।
तो आइस कंसिडर टू बी सेट ऑफ पित्त दोषा, यानी कि फायर का बढ़ना। इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में पित्त बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में फायर बढ़ेगा, आपका जो टंग होती है वो पिंक हो जाती है, रेडिश हो जाती है। अगर अपना टंग देखेंगे तो आपको पिंक नज़र आएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और आई इसमें प्रॉब्लम चालू हो जाती है, क्योंकि आई पूरा वाटर पे काम करती है। आप कभी भी देखेंगे आई में कुछ भी चोट लगती है तो तुरंत पानी आता है। तो आई बॉल का लुब्रिकेशन ज़रूरी है। इसके लिए क्या है, आई कूलिंग हो, आपका आई का ब्लिंकिंग प्रॉपरली हो, आपका लुब्रिकेशन प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आप पानी पीते रहिए, अच्छे से खाना खाइए, गर्म चीज़ें मत खाइए। फिर कुछ इसमें कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेद साइंस का बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है आइस को लेके। अब हमारा जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। 5 एलिमेंट कैसा है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, विंड है, स्पेस है। अब यही जो 5 एलिमेंट्स है ये आइस में भी अप्लाई होता है। जैसे जो मसल्स इन द आई आर गवर्न बाय अर्थ एलिमेंट, यानी कि जो मसल है आपके आइस के वो है अर्थ एलिमेंट। फिर ब्लड जो वेसल है वो फायर है। आई कलर जो है, जो आँखों की जो कलर है आपके वो एयर है। और आई का जो वाइट पार्ट है और वो वाटर है। और आपका जो टीयर डक्ट जहाँ से आपके आंसू निकलते हैं वो स्पेस है, आकाश तत्व है। आयुर्वेद में शालक्य तंत्र एक सेपरेट सेक्शन है आयुर्वेदा का, जिसके अंदर क्लेविकल हेड यानी कि आपके लोअर नेक से लेकर के हेड के सारे ऑर्गन्स के बारे में, उसको कैसे अपने को देखभाल करना है, कैसे उस बीमारियों से बचना है, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है, जिसमें आप आई, ईयर, नोज़, थ्रोट, हेड और नेक के जो डिजीज़ हैं उनके बारे में आप बात करते हैं। उनको ट्रीट करने के लिए सेपरेट सेक्शन है। अब हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर में। एक्यूपंक्चर साइंस क्या कहता है कि ये जो आइस के प्रॉब्लम हैं ये एक्सटर्नल पैथोजन यानी कि बैक्टीरिया, वायरस की वजह से होने का चांस ज़्यादा रहता है। और इसमें इनका कहना है कि आपका इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आइस के प्रॉब्लम के लिए, विज़न लॉस के लिए। तो एक्यूपंक्चर साइंस कहता है कि भाई ये जो आइस का प्रॉब्लम है, विज़न लॉस का प्रॉब्लम है, इसमें एक से ज़्यादा एक्सटर्नल पैथोजन का रोल है। और क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है हीट। हीट क्या करता है, हीट जब बढ़ेगा, जैसे आपने अभी आयुर्वेदा में देखा, हीट मतलब पित्त बढ़ेगा तो आंखों में स्वेलिंग होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, आंखें लाल हो जाएंगी। और ये जो प्रॉब्लम है इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं आँख आना, कंजक्टिवाइटिस। आंखें लाल हो जाती हैं, सुबह सुबह आंखें आपस में चिपक जाती हैं, खुलती नहीं हैं, फिर उसमें से कीचड़ निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह के प्रॉब्लम जिसको कंजक्टिवाइटिस, ये बहुत ही कॉमन है। फिर है कोल्ड। अगर आपके बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया तो यील्ड पेन होगा, स्लो विज़न होगा, धीरे धीरे आंखों की रोशनी आपको कम दिखाई देगी। क्रोनिक डीजेनरेशन कंडीशन, आपका जो मसल है वो धीरे धीरे डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा। अब तीसरे नंबर पे है विंड। अगर बॉडी में विंड बढ़ गया, वात बढ़ गया, तो फिर सडन एंड ड्रामेटिक ऑनसेट विजन लॉस, यानी कि सडन आपका विजन लॉस शुरू होगा। ये कब होता है, जब आपके बॉडी का वात बढ़ जाता है। फिर है डंपनेस। ये आपके बॉडी में स्वेलिंग को प्रोड्यूस करता है, आपके कीचड़ को निकलेगा, ऐसा आपके आंख से कीचड़ निकलेगा। बार बार देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में अक्सर आप देखेंगे कि कीचड़ निकलते रहते हैं, आंखों में स्वेलिंग रहती है। वो गंदगी से, डंपनेस की वजह से वो आपके बॉडी में आ जाता है। फिर है ड्राइनेस। ड्राइनेस का मतलब आपका हीट भी बढ़ रहा है तो आपका ड्राइनेस होगा, आंखें आपकी बार बार खुजली होंगी, और जब खुजली करोगे तो आंखें लाल हो जाती हैं। फिर है समर हीट। गर्मियों के दिनों में बिना चश्मे के आप बाहर घूमते हो, ड्राइविंग करते हो, तो आपकी आंखों में जो गर्मी लगेगी तो उसकी वजह से आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, फ्लेम हो जाती हैं, और फिर उसमें से कीचड़ निकलना शुरू हो जाता है। अब है ट्रीटमेंट थ्रू द मेडिकेशन। डियर फ्रेंड्स, कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। बिना डॉक्टर के मिले आप कोई भी मेडिसिन लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि मामला आइस का है, तो वेरी सेंसिटिव। अब एलोपैथी में जो मेडिसिन है ग्लूकोमा के लिए, एक्टाजोलामाइन एक ग्लूकोमा का मेडिसिन है। उसके बाद है एक्टिलसिस्टिलिन ड्राई एयर आइस के लिए। फिर है एसिक्लोविन,
ये आई ऑइंटमेंट है लगाने के लिए आँखों में। फिर है एंटाजोलिन और जेलोमेटाजोलिन, ये आई ड्रॉप है। फिर एपाराक्लोनिडाइन आई ड्रॉप है। फिर है आट्रोपाइन आई ड्रॉप है। फिर एजालास्टीन आई ड्रॉप फॉर एलर्जी है। अब ये सब कॉमन मेडिसिन है, कभी भी आपकी आंखों में होता है तो अक्सर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और इस तरह के ड्रॉप्स आप लाते हैं और आंखों में डालते हैं। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदा की मेडिसिन के बारे में। गिंको बिलोबा इम्प्रूव आई साइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आपको नहीं हो, अगर हो गया तो फिर तो सर्जरी में जाना है। अगर नहीं हो, इसके लिए आपको ये हर्ब्स का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है गिंको बिलोबा। फिर है आलमंडा, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, विटामिन ई होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरली इम्प्रूव आई साइट, आपकी आंखों की रोशनी को नेचुरल ढंग से आपको इम्प्रूव करता है, आंखों को बचा के रखता है। ओमेगा 3 ध्यान रखिए। फिर है फेनिल, न्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट, एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है आपके आइज़ के लिए। स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ कैटरेक्ट, आप अपने आँखों को कैटरेक्ट से बचाने के लिए आप इन हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है वाइल्ड एस्परागस, एक्सीलेंट हर्ब्स फॉर इम्प्रूव आई साइट, ये आई साइट को इम्प्रूव करता है और आपके आइज़ को काफ़ी लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही अच्छा हर्ब्स है। फिर है आंवला, एक कॉमन है, अक्सर लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ पावरफुल रेमेडी फॉर इम्प्रूविंग आई साइट। अब आ जाते हैं होम्योपैथी में। डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथी का मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मेडिसिन्स बहुत सारे अलग अलग बीमारियों में काम आते हैं, वो सिम्टम और नेचर के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है, आपको मैंने पहले बताया है। तो पहला है एक्टोनियटम नेपिलिस, ये जो मेडिसिन है वो भाई किसी भी प्रकार का डस्ट एलर्जी हो जाए, आंखों में कुछ चला जाए, उसकी वजह से आंखों में इरिटेशन, रेडिनेस और पेन होता है, तो ये मेडिसिन ले सकते हैं। आंखों में पानी आना, धुंधला दिखाई देना, कोई भी पार्टिकल आपके आंख में चला गया हो। उसके बाद है दूसरा है एपिस मेलिफिसिया, आंखों में स्वेलिंग हो, जलन, टीजिंग पेन में काम करता है, सोरनेस में काम करता है, सोरनेस यानी कि कंजक्टिवाइटिस, और आपको ज़्यादा रोशनी में देखने को प्रॉब्लम हो रहा हो, आंखों से पानी आना, कड़ी धूप में ड्राइविंग करते समय आंखों में प्रॉब्लम, आपको बराबर आंख आप नहीं खोल पाते हो, तो इस कंडीशन में आपको एपिस मेडिसिन लेना है। फिर है आर्गेंटम निट्रिकम। आर्गेंटम निट्रिकम का काम क्या है, ज़्यादा समय तक लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो आँखों में ईचिंग होता है। इस कंडीशन में आप आँखों को जब बंद करते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलता है, हाथ से आप अपने आँखों को दबाते हैं तो आपको आराम मिलता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ये मेडिसिन काम करेगी, आर्गेंटम निट्रिकम। और आपको ध्यान रखना है कि ये जब सिम्टम मैच हो तो ही ये मेडिसिन का ध्यान रखना है। फिर आँखों के जब मसल में कमजोरी आती हो, आपको लगे कि आई बॉल का प्रॉब्लम है, वो उसको मूव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप बराबर कहीं पे देख नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये मेडिसिन काम करेगी। फिर आर्निका है, आँखों में कोई चोट लगने से दर्द हो, स्वेलिंग हो, आँखों में सोरनेस का फीलिंग हो, पास या दूर के ऑब्जेक्ट को आप फोकस नहीं कर पाते हो, और जैसे आपके कोई मूवी देख रहे हो या कोई सीनरी देख रहे हो तो आपको बराबर फोकस करने में तकलीफ़ हो रही हो, हेजीनेस दिख रहा हो, और आँखों को बंद करने में आपको अगर चक्कर आता हो तो आप आर्निका का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कालीफास्फोरिकम। कालीफास्फोरिकम एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस का बेस्ट मेडिसिन है, और आप इसको आइज़ के स्ट्रेन को कम करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आँखों की कमजोरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आँखों को ज़्यादा ओवर स्ट्रेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम कर रहे हैं, रोशनी में देख रहे हैं, कंप्यूटर में घुसे पड़े हैं, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है कालमिया। कालमिया जो होता है वो आई बॉल में स्टिफनेस हो जाए, जैसे आपने पहले बताया मैं कि आई का स्टिफनेस, मसल्स का सोरनेस, आपको लगे कि आई कमज़ोर हो रही है, मसल्स वीक हो रहे हैं, तो ये मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेट्रम। नेट्रम में मोरिटिकम का जो काम है वो है कि आप लंबे समय तक लिखने पढ़ने की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। आप बहुत समय तक कोई किताब पढ़ रहे हो और आपको तकलीफ़ हो रही है,
आंखें बंद हो जाती हैं, विज़न नहीं अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका इम्प्रूव आई साइट करता है, इम्प्रूव करेगा, स्टिफनेस को कम करेगा। और आँखों के प्रॉब्लम से अगर आपको सर में दर्द होता है तो ये मेडिसिन आपको काम करेगा। उसके बाद आता है रूटा। रूटा एक तरह का ऑर्थोपेडिक मेडिसिन है, जिसे चोट लगने पे मसल्स टेंडन्स के हीलिंग में काम आता है। ऐसे ही आँखों के अंदर अगर आपका कोई लिगामेंट्स में कोई स्वेलिंग है, कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेन है, तो रूटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिम्फाइटम, आँखों में अगर कोई मार लग जाए, ज़ोर से चोट लग जाए झटके से और आपकी आँखें लाल हो जाती हैं, तो तुरंत आप सिम्फाइटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिम्फाइटम, रूटा और आर्निका ये नेचुरली एक तरह का पेन किलर है, इंटरनल हीलिंग में काम करता है। तो ध्यान रखना है, यही मेडिसिन आपके आइज़ को भी काम करेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।